तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से गुजर गया। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, आँच सी क्या लगी, मोम सा पिघल गया। बहुत हर्डल्स आउणगे, सानू हर्डल्स ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਐਜ਼ ਅ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਰਿਤੂ ਭੰਡਾਰੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? Moment they took my name, I was like, wow. Yes. And I just thanked to God, and I was like tears in my eyes, and I just went. तो health challenges आए तो I was introduced to yoga. वहाँ से जब योगा में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले विश्वास नहीं था, चीज़ों का पता नहीं था। द मोमेंट धीरे धीरे योगा में आई तो कुछ मंथ्स में ही मुझे अपने अंदर कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंजेस दिखने लगे। ड्रास्टिकली जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे एकदम से रिकवर होने लगे। सब जानते हैं हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सब पैसा कमाने की तरफ एक होड़ चली जा रही है। तो पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा आजकल लोग एडवेंचरस हो रहे हैं और लोगों को चाहिए कि हाँ वो, और इसीलिए ये जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है आपको, और इश्यूज़ हो रहे हैं, थायराइड हो रहा है। जो आपने पैशंस जो आप भूल आए हैं पीछे, उनको एक बार ज़रूर मौका दो, उन्हें उड़ने का, उन्हें खुलने का, और फिर देखो क्या डिफरेंस आपकी लाइफ में आता है, क्या चेंज आपकी लाइफ में आता है, कितना आप यंग फील करते हैं, कितना आप एनर्जेटिक फील करते हैं और कितना एंथुसियास्टिक फील करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੂਵੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਗਲੈਮਰ ਕੁਈਨ 2024 ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਰਿਤੂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਤੂ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ जैसे हम लोग का कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि भाग दौड़ लगी है पैसा कमाने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को भूल रहे हैं इस दौड़ में, अपनी सेहत को भूल रहे हैं, अपने हेल्थ को भूल रहे हैं। सब जानते हैं हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सब पैसा कमाने की तरफ एक होड़ चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सब में हम लोग अपने जो ड्रीम्स, हमारे जो पैशंस हैं, जो हमारी लाइफ के होप्स हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें भी भूलते जा रहे हैं। बस एक भाग दौड़ में लगे हैं, पैसा कमाना है, घर चलाना है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके, कुछ अपने अंदर और एनर्जेटिक लाइफ लेकर आके, और हम बहुत बेहतर और कर सकते हैं और अपने लिए वक्त भी निकाल सकते हैं, कुछ अपने ड्रीम्स, कुछ अपने होप्स, कुछ अपने पैशंस को अचीव करने। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੂਮੈਨਸ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? पहला गुरु मंत्र मैं यही दवांगी कि सबको कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए, जिसमें वो अपनी हेल्थ को दें जी। चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जिम करें, कुछ हद तक अपनी मूवमेंट करें, जिससे कि अपनी सेहत अच्छी होगी। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही वो आगे कुछ प्लान कर सकते हैं अपने होप्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर मैं सेहत से ही लाचार हूँ, मेरी हेल्थ ही मुझे अलाउ नहीं कर रही, तो क्या तो मैं काम करूँगी और क्या ही मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूँगी। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गुरु मंत्र
take care of yourself, take care of your health, take care of your diet, and follow your dreams and your passions. ਬਟ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀज़ें ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼रूर एक मतलब परमानेंट प्लान दे देंगी जो आप कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो और उसको फिर आप लाइफ लॉन्ग अचीव भी कर सकते हो। मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਨ ਕੁਐਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 1-2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? हल्की सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक कर लो, थोड़ी भाई 15-20 मिनट तेज ब्रिस्क वॉक करो। ज़रूर है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है ब्रिस्क वॉक करना। साथ में कुछ हाई इंटेंसिटी जो कर सकते हैं। देखो हर एक की बॉडी डिफरेंट है, जिसकी घुटने में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर पाएगा, तो उसको अपनी बॉडी को भी सुनना है तो वो करे। उसके साथ में आप थोड़ा बहुत योगा करें, जैसे प्राणायाम को डेली 10-15 मिनट प्राणायाम तो हर किसी को लाइफ में करना ही चाहिए। उससे क्या है, आपकी मेंटल एक तो हेल्थ इंप्रूव होएगी, साथ में आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्टमक के डाइजेशन इश्यूज़ हैं, वो बहुत सारे हद तक काफ़ी प्राणायाम से इम्प्रूव हो जाएंगे। कुछ आसन्स हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हर किसी को रेगुलर वे में करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोटोकॉल भी बनाया हुआ है योगा का। अगर किसी को दिक्कत है तो वो जाके भी फॉलो कर सकता है। इजीली अवेलेबल है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं लिटिल बाय लिटिल। लेकिन वो आई थिंक प्रोटोकॉल है वो काफ़ी हद तक फेवरेबल है मोस्ट ऑफ द लोगों को और ईजी भी है। साथ में आप ब्रिस्क वॉक करें तो इतना भी अगर आप 1 घंटे में आप अपना एक फॉर्मूला बनाते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपना फिटनेस ओरिएंटेड गोल्स अचीव कर सकते हैं। और डाइट प्लान में देखिए बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में हर मील्स में प्रोटीन्स ऐड करें, हर मील्स ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो इस तरीके से और अपनी रूट से जुड़े रहें। कहते हैं ना आजकल ट्रेडिशन हो गया फास्ट फूड, जंक फूड खाने का। आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा आजकल लोग एडवेंचरस हो रहे हैं और लोगों को चाहिए कि हाँ वो, और इसीलिए ये जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो रही हैं, डायबिटीज़ हो रही है आपको, और इश्यूज़ हो रहे हैं, थायराइड हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ द जंक फूड जो एक कल्चर आ गया आज की डेट में, बिकॉज ऑफ दैट है। तो अपनी रूट से जुड़े रहेंगे। जो देसी खाना हमारे पंजाब का या कहीं का भी वो फूड्स में खाएंगे, जैसे ज्वार दी रोटी पहले खाते थे, रागी की रोटी खाते थे, वो चीज़ें ऐड करें अपनी डाइट्स में तो डेफिनेटली बहुत हद तक आप बहुत चीज़ें अचीव कर पाएंगे। जो मोस्ट ऑफ द पीपल सुबह चाय पीते हैं, उसके बाद घर में ऐसा होता है कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पर जाना है, बिजनेस पे जाना है, तो पराठे होते हैं और दोपहर का जो होता है लंच होता है वो पैक्ड होता है, रात को डिनर होता है। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? जी, चाय तो सबसे पहले खाली पेट ना पिएं तो बेटर रहेगा। सबसे पहले उठकर कोई डिटॉक्स वाटर अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी जिसको जैसा पानी, जिसको गर्म पानी पीने की हैबिट है, थोड़ा सा आप खुद महसूस करेंगे कितना डिटॉक्स फील करते हैं आपका शरीर। और धीरे धीरे आप ब्रेकफास्ट में पराठा इज़ नॉट बैड, आई डोंट से इट्स बैड। उसमें आप बैलेंस कर सकते हैं, कर्ड साथ में ले लें, वेजिटेबल ऐड कर लें, ठीक है। साथ में इस तरीके से अगर आप पराठे को और चाय बाद में पिएं, खाना खाने के बाद पिएं, तो ये आप ब्रेकफास्ट हो गया, आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा घी मक्खन का प्रयोग ना करें, थोड़ा लिमिटेड वे में करें, बटर एंड ऑल, तो ये आपका ब्रेकफास्ट परफेक्ट है। इसमें कोई ज़्यादा, नॉर्मल लोग यही खाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लंच में आप फिर सिर्फ रोटी सब्जी खाने के बजाय कुछ प्रोटीन आइटम्स भी ऐड करें, जैसे
चना हो गया, साबुत दालें हो गई या कुछ भी, वो जरूर मैं कह रही हूँ ना, हर मील में प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की जो डाइट होती है प्रोटीन्स में ही लेस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाती है, सारी जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो अंदर से या बोन्स जो हैं सब हमारे कैल्शियम और प्रोटीन से ही बनी हुई हैं, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसीलिए इतनी दिक्कत आती है कि हमें घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, किसी की एंकल मुड़ रही है, किसी का जरा सा मुड़े और बेंड किया तो टूट गया। तो वो चीज़ें अगर डाइट में प्रोटीन्स और दूध दही कैल्शियम वगैरह अच्छे से खाएंगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह अच्छे से लेंगे हर मील में, तो चीज़ें ठीक होती जाएंगी। जंक फूड का इस्तेमाल कम करें। ਲਾਈਕ ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕੀ ਥੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਏ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਐਜ਼ ਏ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? जी ज़रूर, अभी पूरी स्टोरी हैगी। हाँ हाँ, यस। मैं बड़ी जल्दी शादी हो गई थी जी। बहुत अर्ली एज में, 21 ईयर्स में आई गॉट मैरिड। ओके। जल्दी जल्दी आई हैड 2 बेबीज। फिर माई लाइफ वॉज टोटली रिवॉल्विंग अराउंड माई किड्स, मतलब बच्चे, फैमिली, सब उन्हीं का एक कहते हैं ना पूरा फुल सपोर्ट, जैसे मोस्टली होम मेकर्स करती हैं, पूरा सपोर्ट बन के अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। सो आई वॉज द सेम, बट कहीं ना कुछ ना एक कमी सी लग रही थी अंदर कि हाँ यार कुछ और चाहिए जिंदगी में, कि ये चीज़ काफ़ी नहीं है। तो बस, और फिर कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी आने लगे। तो हेल्थ चैलेंजेस आए तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू योगा। वहाँ से जब योगा में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले विश्वास नहीं था, चीज़ों का पता नहीं था। द मोमेंट धीरे धीरे योगा में आई तो कुछ मंथ्स में ही मुझे अपने अंदर कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंजेस दिखने लगे। ड्रास्टिकली जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे एकदम से रिकवर होने लगे। तो इतनी कन्विक्शन बढ़ गई योगा के लिए कि लगा कि यार ये तो मिरेकल कर सकता है, कि इट हैज़ डन मिरेकल्स इन माई बॉडी। तो एंड पीपल आर नॉट अवेयर, जैसे मैं अवेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, तो अभी तक और भी लोग इस चीज़ की या इसकी पावर से अवेयर नहीं है। तो जब मैंने शुरू किया था तब तो और भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि इसकी पावर को मुझे सीखना चाहिए और इसको स्प्रेड करना चाहिए। वहाँ से मेरे अंदर वो आग जगी, वो लाइट जगी कि हाँ मुझे योगा को आगे बढ़ाना है। तो समहाउ कहते हैं डेस्टिनी प्लेज द रोल। तो मैंने योगा को सीखा, मेरे मेंटर्स ने मुझे गाइड करा बहुत अच्छे से। उन्होंने मुझे मतलब कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया उसको सीखने का। मैंने उसको सीख के आगे उसको फैलाना शुरू किया। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे। आई वॉज फ्रॉम अ न्यूट्रिशन बैकग्राउंड ऑलरेडी। तो ये सब मेरे जब बच्चे खुद पढ़ रहे थे, व्हेन दे वर गिविंग द एग्जाम्स, एट दैट टाइम इवन आई वाज आल्सो गिविंग द एग्जाम्स। साथ में हम लोग मतलब मेरे अंदर का जो पैशन था, जो आग थी, वो उस टाइम चल रही थी। तो मैं भी पढ़ रही थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे। सो वहीं पर मैंने मास्टर्स करने की सोची कि मैं न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को इसको आगे परस्यू करना चाहिए। बस अंदर से वो कहते हैं ना एक कुछ करने का जुनून कि नहीं करना है, बस विल पावर है, करना है मुझे। तो वो करने का जुनून था। तो मैंने मास्टर्स इन न्यूट्रिशन करा साइड बाय साइड योगा के। बस चीज़ें होती गई, आगे लोग मुझे जुड़ते गए। कहते हैं ना अच्छे लोग, आप कुछ ठीक कर रहे हैं तो लोग भी अच्छे मिलते जाते हैं। लोगों ने आगे बढ़ाते गए, लोग आगे कॉन्टैक्ट्स देते गए, लोगों को रिजल्ट्स आने लगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के लगे। जब लाइफस्टाइल चेंजेस उनको फील होने लगे, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स देना शुरू किया। फिर रेफरेंस एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसे एक नेटवर्क बनता है। पर इसमें एक बात बड़ी सुनने को मिलती है कि घर वाले टाइम नहीं दे पाते, या घर वाले कहते हैं कि काम, हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चों को संभालना है, जहाँ घर के काम बहुत है, ये मोस्ट ऑफ द यही आंसर होता है। तो वो कैसे बैलेंस हुआ फिर? हाँ, वो बैलेंस इनिशियली इट वाज कहते हैं ना करेज तो करना ही पड़ता है कि कोई हर एक का माइंडसेट होता है कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। मेरे हस्बैंड रादर ही वाज वेरी सपोर्टिव टू मी, कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए या कोई भी इस तरीके के काम के लिए नहीं रोका। तो ये एक फ्रॉम द फैमिली, ये एक चीज़ मैं मतलब ज़रूर आशा करूँगी कि सब लोगों को अपनी फैमिली की जो फीमेल्स हैं उनको एटलीस्ट आगे बढ़ने का प्रोत्साहन ज़रूर देना चाहिए। उनको कहते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द वुमेन एम्पावरमेंट, कि उनको एम्पावर करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको होप दें कि आप कर सकते हैं। और
यू वॉन्ट बिलीव दे हैव ट्रिमेंडस पावर. इतनी मल्टीटास्किंग होती हैं फीमेल्स, वो सब कुछ बहुत अमेजिंगली कर क्या सकती हैं. बात है. हाँ. वो ना सिर्फ फैमिली बल्कि अपना प्रोफेशन, बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं. बस एक वो बैक सपोर्ट चाहिए हस्बैंड का कि यस तू कर ले जा. हमने वो फोटोज देखते हैं कि एक फीमेल है, एक हाथ बर्तन साफ कर रहा है, एक हाथ बच्चे संभाल रहा है, एक हाथ घर का काम कर रहा है. वो फोटो बहुत वायरल होती वो रहती है. बहुत ट्रू है. Yes, okay. एक्चुअल में यही है. जो बाहर जा रही हैं, जो कर रही हैं, उनकी एक्चुअल में यही लाइफ है कि वो सब कुछ हैंडल करती हैं और दे कीप हेल्प्स. और कुछ भी सुपर वुमेन बनने की भी ज़रूरत नहीं है. हेल्प्स हैं आजकल. द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आप खर्च कर सकते हैं कि लोगों को आगे आगे काम दें. आप अगर आगे बढ़ रही हैं तो किसी और को भी आगे बढ़ाएं, हाथ खींचें, गिराएं नहीं. तो आप और लोगों को अपना काम दें और आगे आप और पोटेंशियल वर्क में लगाएं. अपने जो ब्रेन आपका ਜੀ उसको ਤੁਸੀਂ और अच्छी ਜਦੋਂ चीज़ ਇਹ में ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? नहीं, हाँ आंदे रहते हैं. वो तो फिर जैसे जैसे आप इस काम में आते हैं, आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं. अच्छे भी मिलेंगे तो देखो दोनों तरफ से मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे. फिर वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हो. दैट इज कॉल्ड पब्लिक डीलिंग. कोई इंसिडेंट ऐसा कोई बहुत आए, बहुत आए. अच्छा. बैक स्टैबिंग हुई, किसी को हमने सिखाया, वो हमें छोड़कर चला गया, आगे उन्होंने अपनी चीज़ें खोल ली, है ना. बहुत होता है ये इस तरीके के. हमने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे, उनका हाथ खींच के ऊपर बढ़ाया. उन्होंने हमें बैक स्टेप कर दिया, उन्होंने हमें नीचे गिराने की कोशिश की. तो बहुत चीज़ें होती हैं, बट इन चीज़ों को हम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर बोलने का नहीं है. अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सो होप देते हैं लोगों को, क्योंकि ऑफकोर्स वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें नेगेटिविटी को कैसे हैंडल बट इसमें चैलेंजेस भी बहुत आ जाते हैं, उसकी अगर बात करूँ. हाँ डेफिनेटली चैलेंजेस देखो आएंगे, बट इन चैलेंजेस से लड़के ही आगे बढ़ा जाता है. कहते हैं ना, विल पावर इज द मोस्ट. नेवर लीव एटीट्यूड कि हाँ मुझे करना ही है. कि मेरे मन में ना मैंने ठान लिया कि मुझे आगे करना ही करना है, तो अब चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, अब मैं जो करूँगी. तो वो एक जो विल पावर है ना, हर एक के अंदर वो ज़रूर होनी चाहिए. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਸਟੂਡੀਓ ਬਾਈ ਰਿਤੂ ਭੰਡਾਰੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 o'clock ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾर्ट करते हैं तो टिल 12:30 in the morning, एंड देन इवनिंग अगेन हम लोग 5 o'clock से स्टार्ट करते हैं और फिर इवनिंग 8 o'clock तक चलती है. ਓਕੇ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ? मैंने क्या ना, मैंने बताया कि जैसे जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ा अपना हाथ किचन से और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा हटाऊंगी, और ये काम मैं किसी ऐसे इंसान को दूंगी जो और बखूबी इसको कर सकता है, जो मुझसे बेहतर कर सकता है, जो मुझसे अच्छा ज़्यादा खाना बनाता है, जो मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, हाउसकीपिंग कर सकता है. सो डेफिनेटली अगर मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ तो मेरे काम को जो ये वाली चीज़ें हैं ये कोई और करेगा, तभी मैं बाहर निकल पाऊंगी. सो ये हर फीमेल को थोड़ा सा सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलाइन करना है, जिससे कि लोग उससे कर पाएँ और आप और अच्छे कामों में अपना टाइम लगा पाएँ, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ਰਿਤੂ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਗਲੈਮਰ ਕੁਈਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਆ ਮਤਲਬ ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं लेती, बस मैं वही कहांगी, शुरू तो एक ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸੀਗੀ,
आई वॉज एन ओबीज चाइल्ड जी आई वॉज नॉट एट ऑल फिट मतलब मैं 7th 8th 6th 7th 8th में मैं अच्छी खासी हट्टी कट्टी लड़की थी मेरा सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे दे यूज्ड टू टीज मी बॉडी शेम करना जिसे आज की लैंग्वेज में कहा जाए एंड आई रियली फेस दैट एट दैट पॉइंट तो वो मैं अब तो बॉडी शेमिंग का नाम आ गया तब तो हमें पता भी नहीं होता था बॉडी शेमिंग होती है कि लेकिन मेरे पीयर ग्रुप वालों ने मुझे बहुत तंग किया कि हाँ मोटी मोटी कह के तो उस टाइम पर दिमाग में ना कहते हैं ना वो बस गया था यार ये टैग तो हटाना ही हटाना है मतलब जो एक बॉडी कॉन्शियस मुझे अंदर से फील होता था कि दैट आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग या मैं उस तरीके की नहीं हूँ जो एक होना चाहिए मैं मोटी हूँ तो मेरे अंदर वो माइंड में था तो वहीं से शायद कहीं ना कहीं मेरे को फिटनेस के लिए एक एंथुजियाज्म मिला कि नहीं फिटनेस ओरिएंटेड तो रहना ही है धीरे धीरे 12th तक आते आते मैंने अपने आप को काफ़ी कम कर लिया तो आई वॉज लाइक क्वाइट फिट बट फिर भी उतनी फिट नहीं थी जितनी कि मैं लेटर ऑन धीरे धीरे होती गई जैसे जैसे मैंने अपनी जो इंट्रो में स्टार्टिंग में बात की कि कुछ लोग सोचते हैं करना है कुछ लड़कियां कुछ नौजवान जी सोचते हैं कि हमने लाइक एग्जांपल यही है कि हमने फैशन कॉन्टेस्ट में जाना है थोड़ी वीडियो देखी वो लाइक एक कह दिए कि कॉन्फिडेंस ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਟਸ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ फर्स्ट टाइम देख के कि हाउ कैन आई किस तरह का रहा जी मैं दस दिया जैसे वो मन में एक कहते हैं ना जील थी बचपन से एक आग थी कि यार इस टैग को तो हटाना ही है ये जो मोटी का टैग मिला हुआ है ना इसको तो मुझे कैसे भी करके हटाना है सो आई बिकेम फिट और वो मैं फैशन शोज को देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे बड़ा ड्रीम सा लगता था सो ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करती रहती थी जैसे लेटर ऑन नॉट पहले जैसे जब मेरे को इस तरफ ध्यान आया कि हाँ मैं ये चीज़ मतलब कर सकती हूँ जैसे मैं फिट होने लगी धीरे धीरे मैं जब इस प्रोफेशन में पहले तो बच्चों को दे दिया ना टाइम बच्चों से निकली जब अपनी तरफ सोचने लगी जब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बनाया तब ये रियलाइज़ हुआ फिर धीरे धीरे ऐसे मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखी इंस्टाग्राम पे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स थी वहाँ से मैंने बस एक कहते हैं ना हिम्मत करी कि क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी लग नहीं रहा था कि कहाँ वो मोटी का टैग और कहाँ एक कहते हैं ना मिसेस इंडिया का एक टैग सो इट वाज अ कंप्लीट ट्रांजिशन अच्छा मैं उस मोमेंट ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਰਿਤੂ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ बस उस टाइम सिर्फ और सिर्फ भगवान थे मेरी आंखों के सामने आई वाज टोटली सरेंडर्ड टू Almighty God कि अब आई एम इन योर हैंड्स नाउ यू डू द जस्टिस मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है अब बाकी सब आपके हाथ में है अब आपने करना है जो करना है एंड द मोमेंट दे टुक माय नेम आई लाइक वाओ एंड आई जस्ट thanks to God and I just I was like tears in my eyes and I just went away ਬਟ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਤੂ ਭੰਡਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ड्रीम्स तो देखो देखने चाहिए उड़ना चाहिए मैं तो सबको कहूँगी बड़े बड़े ड्रीम्स देखो जब बड़े बड़े ड्रीम्स देखेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी बट हाँ ड्रीम्स ज़्यादा ओपन नहीं करने चाहिए प्लेटफॉर्म्स पे जब तक पूरे नहीं होते तब तक उन्हें ढक के रखना चाहिए सो अभी जस्ट कीप देम इन द पॉकेट ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਜਸਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली मुझे तो दिल्ली बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं ना मतलब सब कुछ वहीं हुआ है तो सच्ची बहुत रश है रश तो है गई रश तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ ਆਏ ਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਓਕੇ रश तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ पर ठीक है बढ़िया है ज़्यादा दूर जाना है मेट्रो इज़ काफ़ी फीजिबल तो मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं आई यूजुअली ट्रैवल कि हाँ जहाँ दूर का है सफ़र तो मेट्रो से किया जाए तो बेटर रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ कितना सच है तो हर जगह ही है रात सारे तो, हो गया हाँ, थोड़ा सा तो सेफ्टी अपनी रखनी पड़ेगी बाहर रात को तो देखो 10-11 बजे के बाद तो थोड़ा सेफ्टी से चलना ही होता है ठीक है वो तो हर जगह ही मुझे लगता है दैट इज़ अ बेसिक
हमारा इंडिया का कल्चर है कि भाई रात तो कहीं भी सेफ नहीं है फॉर ठीक है। गर्ल्स या फॉर मेल्स आल्सो, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। जी ज़रूर। एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं, हमने कुछ सोचा होता है अपने लिए, बहुत कुछ सोचा होता है, फिर क्या होता है, वी गॉट मैरिड और हम लोग अपनी फैमिलीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 100% अपनी फैमिलीज़ को देते हैं, लेकिन वो जो हमारे सपने होते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी रह जाती हैं। तो मुझे लगता है एक बार बच्चों को थोड़ा सा सेटल करके कुछ सब चीज़ें अपने, कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निपटा के कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ जो वो हॉबीज़ थी या जो वो पैशंस थे जो आप अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक बार ज़रूर उन पन्नों को वापस उलट के देखो कि क्या लिखा था आपने अपने ड्रीम्स में और उनको फिर से एक बार अचीव करने की कोशिश करो। मेरे नज़रिए में एज का कोई मतलब नहीं है। कभी भी आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो, दोबारा से उन चीज़ों को दोबारा से खोल कर दोबारा से नए सिरे से उन पन्नों को लिख सकते हो। और बस आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी विल पावर चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो मैं तो सबको यही कहूँगी कि उन सपनों को, उन जो आपने पैशंस जो आप भूल आए हैं पीछे, उनको एक बार ज़रूर मौका दो, उन्हें उड़ने का, उन्हें खुलने का, और फिर देखो क्या डिफरेंस आपकी लाइफ में आता है, क्या चेंज आपकी लाइफ में आता है, कितना आप यंग फील करते हैं, कितना आप एनर्जेटिक फील करते हैं और कितना एंथुसियास्टिक फील करते हैं। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਲਾਈਨਸ ਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕਿयों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से गुजर गया, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, आँच सी क्या लगी ਮੋਮ ਸਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਰਡਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਡਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू सो मच।